चर्चा करेंगे वो है तनाव का प्रबंधन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तनाव क्या होता है एक्चुअल। आपने बहुत से रिस्पॉन्सेज दिए कि मुझे इस सिचुएशन में तनाव फील होता है। अच्छा, तनाव जस्ट लाइक अगर हम कहें, तनाव को अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड से रिप्लेस करें यहाँ कि व्हेन वी कैन नॉट कोप अप, ठीक है। अब इसमें बहुत से डायमीटर्स हो सकते हैं। इसकी डेफिनेशन हो गई जब हम कोप अप नहीं कर पाते हैं। कोप अप समझ रहे हैं? सामंजस्य। एक वर्ड से रिप्लेस करेंगे सामंजस्य। जब हम कोप अप नहीं कर पाते हैं सिचुएशन को तो वो क्या होता है? तनाव होता है, ठीक है। देखिए, आप जब देखेंगे जैसे सबने बहुत से विभिन्न प्रत्युत्तर दिए कि मेरे स्कूल में मास्टर आ गए कुछ चेक करने, लाइक मेरे हेड आ गए चेक करने, और आपने वहाँ तनाव फील किया। लेकिन वो तनाव एक सा हमेशा तो नहीं रहा ना। जब आप उस सिचुएशन से निकल गए, आपने उससे उबरना सीख लिया। एक सिचुएशन से कोई एक प्रॉब्लम आपके सामने आई, ठीक, उससे आपने उबरना सीख लिया, तो क्या हो गया? तनाव वहाँ पर खत्म हो गया। तो तनाव एक ऐसी ही सिचुएशन का नाम है। वो सिचुएशन हो सकती है, वो प्रॉब्लम हो सकती है, वो व्यक्ति हो सकता है, वो कोई पर्टिकुलर फैक्ट हो सकता है, कोई इन्वायरमेंट हो सकता है जिसमें आपने तनाव फील किया। तो तनाव कब फील किया? जब आप उससे सामंजस्य नहीं बैठा पाए। तनाव के दो स्तर होते हैं जिन पे आज हम चर्चा करेंगे। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है आपका नेगेटिव। तनाव सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि आप सिर्फ एक जनरल कॉन्सेप्ट जानते हैं तनाव का। सबने जो रिस्पॉन्सेज दिए वो सारे उनके नेगेटिव एस्पेक्ट से जुड़े हुए थे। सबने यही बताया कि हमें कब तनाव हुआ, उसका जो कोरिलेटेड कोई भी इंसिडेंट था वो नेगेटिव था। बट अपार्ट फ्रॉम इट अगर मैं कहूँ कि तनाव पॉजिटिव भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव तनाव मीन्स जो आपको कुछ ना कुछ लीड कराए। जैसे कि हम उसमें एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि जब हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, उस टाइम हम स्ट्रेस फील करते हैं। तो वो स्ट्रेस हमें कहाँ ले जा रहा है? अगर हम वहाँ पर स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो वो स्ट्रेस हमें कोई ना कोई पॉजिटिव आउटकम दे रहा है, तो पॉजिटिव रिजल्ट हमें उसका मिल रहा है। तो वहाँ पर तो वो स्ट्रेस ठीक है, यानी कि हम जो स्ट्रेस ले रहे हैं उसको पॉजिटिव कहेंगे। वहीं नेगेटिव यानी कि कुछ ऐसा अप्रिय घटना, कुछ इस टाइप का आपके साथ इंसिडेंट हो गया और आप उससे सामंजस्य बिल्कुल बिठा ही नहीं पा रहे हैं, उसके आउटकम्स भी निगेटिव आ रहे हैं, तो वो कौन सा स्ट्रेस का लेवल हो गया? नेगेटिव। तो देयर आर टू लेवल्स ऑफ स्ट्रेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब दूसरी बात ये आई कि हम कोप अप कैसे करेंगे, ठीक है। तो कोप अप के लिए जैसा कि इस ट्रेनिंग का भी पूरा, जिसे कहें आप, अगर इसको कंक्लूड करें ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज से कंक्लूड कर सकते हैं आप, और वो है पहल, इनिशिएटिव, वेरी नाइस। और वो कहाँ से करनी है? वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से करनी है। जैसे सुबह हमने कॉन्सेप्ट समझा इमोशनल इंटेलिजेंस वाला, उसका भी मेन कॉन्सेप्ट वही था। जैसा आप फील करेंगे, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? जैसा आप फील करेंगे, उसको जैसे आप थॉट प्रदान करेंगे, तो उसी तरीके से आपका पूरा सिस्टम वहाँ चलेगा। स्ट्रेस का मैनेजमेंट आपको अपने अंदर से करना है। उसके सिम्टम्स फिर बहुत ज़्यादा जस्ट लाइक हाई लेवल पर अगर होंगे तो वो बायोलॉजिकल सिम्टम्स में भी, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रेस। स्ट्रेस का दूसरा नाम आप दे दें तो एंजाइटी हो जाता है। उसके बाद आपको बहुत सारे क्रोनिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं साइकोलॉजिकल, तो उसके लेवल्स होते हैं, उनके एक्सटेंट होते हैं लो और हाई। तो यानी कि उसको जस्ट लाइक मैंने वो जो बात कही थी, आपको एक पेंडुलम वाले एग्जाम्पल दिया था, तो कंट्रोलिंग पावर किधर है? कंट्रोलिंग बटन हमारे अंदर है, ठीक है। तो उसी को आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आज का हमारा ये सेशन है और इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे।